हेलो क्लास 11th, वेलकम टू द इजी इको क्लास। सो हमने अपने 3 चैप्टर्स ख़त्म कर लिए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के। द फर्स्ट इज़ इंट्रो, सेकंड इज़ कंज्यूमर बिहेवियर या इक्विलिब्रियम कह सकते हैं आप, और थर्ड है आपका एंड द थर्ड वन इज़ डिमांड। हमने डिमांड ख़त्म कर ली। आज हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है, दैट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो क्या होती है, समझो। देखो प्रीवियस चैप्टर्स में हमने क्या पढ़ा था कि जो डिमांड है वो प्राइस की वजह से चेंज होती है, या क्वांटिटी डिमांड है वो प्राइस की वजह से चेंज होती है, ये सब हमने पढ़ा था। बट कितना चेंज होती है या क्या मैग्नीट्यूड लेवल होता है चेंज होने का, कि अगर मान लीजिए 20 रुपीज़ प्राइस बढ़ा तो डिमांड कितनी चेंज हुई। हम ये तो जानते हैं कि डिमांड चेंज होती है, ठीक है, तो कितनी चेंज हुई हम अभी तक ये नहीं पढ़े थे। बट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम यही पढ़ेंगे कि हाउ मच, मतलब कितनी डिमांड एक्चुअल में चेंज हुई। यहाँ पे हम मैग्नीट्यूड लेवल पढ़ेंगे, मीन्स डिमांड के चेंजमेंट का मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे कि कितना डिमांड हमारी एक्चुअल में चेंज होती है प्राइस के चेंज होने पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा यही टॉपिक रहेगा। अब फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, एक एग्जाम्पल के से देख के मैं समझा रही हूँ आप लोगों को। मान लीजिए कि मैंने टीवी खरीदी, ठीक है, टीवी की प्राइस में फॉल आया, मैंने टीवी खरीदी, ठीक। अब जब टीवी की प्राइस में फॉल आया मान लीजिए 30%, बट हमें ये नहीं पता चलता था कि हम आखिरकार डिमांड कितनी कर रहे हैं, कितना डिमांड में चेंज आएगा। मतलब अब फॉल हुआ है तो ऑब्वियसली डिमांड बढ़ जाएगी, लेकिन ये नहीं बताते थे ना कि कितनी डिमांड बढ़ेगी, कितना बिकेगा टीवी, ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ क्लियर करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। देखो इलास्टिसिटी वर्ड जो मिला है वो आपका इलास्टिक से मिला है, ठीक है। इलास्टिक मीन्स क्या होती है, इलास्टिक जो रबर होती है वो जितनी भी खींचो वो बढ़ती जाती है ना, तो यहाँ पे वही खींचने पे बढ़ेगी और नहीं खींचने पे उतनी ही रहेगी या कम हो जाएगी, तो उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। मतलब खिंचाव, आप एक तरह से कह सकते हो खिंचाव, ठीक है। तो यहाँ पे हम डिमांड के बारे में कि उसकी कितनी इलास्टिसिटी है, क्या खिंचाव है उसका, वो पढ़ेंगे, ठीक है। आइए अब पॉइंट पे आते हैं, मेन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। आइए चलिए पढ़ लेते हैं कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट क्या है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ये जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट है ये किसने दिया है, डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मार्शल ने ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कंसेप्ट आपको दिया है। ये कहाँ पे दिया हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स बुक्स में उन्होंने दिया हुआ था, ठीक है। और इस कंसेप्ट को आज के टाइम पे बहुत यूज किया जाता है, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कंसेप्ट को। आइए समझते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती क्या है। रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी विद रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। मतलब ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है, ये बताता है कि ये परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब कितना परसेंटेज डिमांड में चेंज आया है किसी भी कमोडिटी का, किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट ऑफ परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। मतलब अब फैक्टर्स आपको बहुत अच्छे से पता है कौन कौन से थे, वही सेम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, सीजन्स एंड वेदर, एक्सपेक्टेशन चेंज इन फ्यूचर प्राइस। ये सारे फैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स हमने पढ़े थे, वही सारे हैं फैक्टर्स जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो किनके बीच में ये रिलेशनशिप बताता है, ये बताता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मेन ये है आपका परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स। मतलब इन दोनों के बीच में बताता है। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर्स, ठीक है। अब मेन 3 फैक्टर्स होते हैं हमारे, जो मतलब जिनसे हम क्वांटिटी निकाल सकते हैं या क्वांटिफिएबल होते हैं ये, ठीक है। क्वांटिफिएबल डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मेन 3 होते हैं। पहला है आपका प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहला कौन सा है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है।
नेक्स्ट है आपका प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, नेक्स्ट आपका प्राइस ऑफ गिवन कमोडिटी, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम, ये भी आपका मेन क्वांटिफिएबल डिटर्मिनेंट है। ठीक है, तो ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, मेन ये 3 डिटर्मिनेंट्स हैं, सीजन्स एंड वेदर, एक्सपेक्टेशन चेंज इन प्राइस, ये सारे इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, मेन ये है। ठीक है, पहले हम पढ़ेंगे प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, अब यहाँ पे 3 डिटर्मिनेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, आ जाते हैं, बहुत ध्यान से समझिए। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स बाद में पढ़ेंगे हम, या प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाद में पढ़ेंगे। हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के 3 डायमेंशंस होते हैं। कितने डायमेंशंस होते हैं? 3 डायमेंशंस होते हैं। ठीक है, पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मतलब प्राइस का क्या रिलेशन है इलास्टिसिटी डिमांड से, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये 3 मेन डायमेंशंस होते हैं किसके? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को हम एक और लिखते हैं ईडी, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईडी, कैपिटल ए और डी छोटा, ये थोड़ा नीचे साइड लिखा जाता है। ठीक है, अब ये 3 डायमेंशंस होते हैं, पहला पढ़ लेते हैं। पहला है आपका प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी समझ लो क्या होता है, रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब ये किसको रेफर करता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ अ गिवन कमोडिटी, मतलब ये किनके बीच में डिफरेंस बताता है? ये बताता है कि कितना चेंज हुआ है किसी भी कमोडिटी की डिमांड में अपॉन कितना चेंज हुआ है उसी कमोडिटी के प्राइस में। ठीक है, उसी कमोडिटी के प्राइस में कितना चेंज हुआ। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई गुड एक्स है, किनके बीच में डिवीजन बताता है ये? चेंज इन प्राइस और चेंज इन डिमांड में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कोई भी गुड है, मान लीजिए गुड एक्स है। ठीक है, तो जितना चेंजमेंट होगा परसेंटेज चेंज इन डिमांड, मतलब उस किसी भी गुड एक्स की डिमांड में जितना चेंजमेंट आएगा परसेंटेज में अपॉन उसी गुड एक्स के ही प्राइस में चेंजमेंट आएगा। ठीक है, प्राइस में चेंजमेंट और डिमांड के चेंजमेंट में बात बताते हैं सेम गुड की। ठीक, अब आ जाते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी रिस्पेक्ट टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब यहाँ पे समझो क्या बोला गया है कि ये क्या किसको रेफर करता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की डिमांड परसेंटेज चेंज, कितना चेंज हुआ है, कितने परसेंटेज चेंज हुई है उस कमोडिटी की डिमांड, वो बताता है। किसके रिस्पेक्ट में? परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। यहाँ रिलेटेड गुड्स आ गया, कौन से? सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है, क्रॉस इलास्टिसिटी ये बताता है। ठीक, इनकम इलास्टिसिटी क्या होता है? रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी। सबकी लगभग डेफिनेशन सेम है, बस जो जहां बोल रहे हैं वैसे वैसे आ जा रहा है। प्राइस में प्राइस की बात की है, क्रॉस इलास्टिसिटी में हम हमेशा से ही रिलेटेड गुड्स के बारे में पढ़ते आ रहे हैं, और इनकम में हम कंज्यूमर की इनकम की बात करेंगे। तो इसमें सिंपल सा है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी किसके परसेंटेज पे? रिस्पेक्ट टू द परसेंटेज चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम में जितना चेंज आया है तो कितने परसेंटेज चेंज आया है डिमांड में, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये था आपका डायमेंशंस ऑफ द टॉपिक। ठीक है, डायमेंशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। ठीक है, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी आपके सिलेबस में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। मेन आपका मोटो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड सीखने का। ये आप सीख लोगे तो समझ लीजिए इलास्टिसिटी चैप्टर हो गया। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो इन पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा, सिर्फ इस पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।